बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की पटना में अहम बैठक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सीट शेयरिंग, साझा चुनाव प्रचार, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी। पटना में महागठबंधन की बैठक से पहले सीट शेयरिंग पर तकरार उभरने के संकेत। मुकेश सहनी ने 60, भाकपा माले ने 45 सीटों पर ठोका दावा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एलजेपीआर की आज अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। बिहार कांग्रेस का आज नीतीश कुमार सरकार पर हल्ला बोल। युवाओं को नौकरी और रोजगार न देने के मुद्दे पर 25 जिलों में करेगी प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ आज कांग्रेस निकालेगी मशाल जुलूस। कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से वोटों की चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर सम्मेलन का आयोजन। बेंगलुरु भगदड़ मामले में गिरफ्तार आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल की जमानत पर आज आ सकता है फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। राजधानी दिल्ली में सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी। आज शालीमार बाग और ओखला में अवैध झुग्गियों पर हो सकती है कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में 45 के पार पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। हीट वेव का बढ़ा खतरा। हालांकि 13 जून की रात से मौसम में करवट के आसार। राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार सोनम समेत सभी 5 आरोपियों की शिलांग कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने सोनम समेत सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। राजा रघुवंशी हत्याकांड का पुलिस करेगी रिक्रिएशन। सोनम सहित सभी आरोपियों को क्राइम स्पॉट के साथ उन जगहों पर भी ले जाएगी जहां जहां वो रुके। राजा रघुवंशी मर्डर में आरोपी सोनम ने अपना जुर्म कबूला। शिलांग आईजी का दावा। आमने सामने पूछताछ में सोनम और राज ने जुर्म कबूल किया। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने शक जताया। कहा, तंत्र क्रिया में सोनम ने दी राजा की नरबली। हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। राजा की हत्या के बाद 2 लड़कों के साथ बनारस में दिखी थी सोनम। पुलिस की रडार पर दोनों संदिग्ध युवक। पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। सबूतों में एक आरोपी की शर्ट, एक टूटा हुआ मोबाइल पुलिस को मिला है। सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। राजा की मां से सोनम के भाई ने मुलाकात की। राजा की मां के गले लगकर रोया सोनम का भाई। सोनम के भाई ने राजा की मां से कहा, यदि सोनम ने ऐसा किया है तो उसे फांसी होनी चाहिए। हमने सोनम से सारे रिश्ते तोड़े। उसने गलती की है। हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के सांसद और विधायकों के साथ मुलाकात की। पीएम आवास पर यह बैठक में दिल्ली वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। केरल हाईकोर्ट ने वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा। प्रियंका के निर्वाचन को बीजेपी उम्मीदवार रही नव्या हरिदास ने चुनौती दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। राहुल ने हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के लिए हॉस्टल ठीक करने और समय पर स्कॉलरशिप देने की मांग की। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव किया। अभ्यर्थी बीपीएससी की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना हिंसा को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में राज्य पुलिस मुख्यालय तक मार्च किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बीजेपी का हंगामा। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा के अंदर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, हम पीएम मोदी से लगातार पूछ रहे हैं 4 सवाल जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा के साथ बाढ़ नियंत्रण उपायों पर बैठक की। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रही। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राहुल पर निशाना साधा। कहा, आजादी के बाद से कम्युनिस्टों को ढोते कांग्रेस थकी नहीं। दिल्ली में अवैध झुग्गियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भड़की आप नेता आतिशी। कहा, 3 दिन पहले सीएम रेखा गुप्ता ने झुग्गियां ना तोड़े जाने का भरोसा दिया था। आप नेता ने बीजेपी पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया।
दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में संभावित बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर जनहित याचिका आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने वापस ली। कहा बीजेपी की हुकूमत में गरीबों पर गाज गिरनी थी। इंदौर की सोनम रघुवंशी कांड से बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बहुत आहत हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सोनम को अगर अच्छे संस्कार दिए गए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। राज्य भर के 166 मेधावी छात्रों को 1-1 लाख रुपए की धनराशि और टैबलेट दिया जाएगा। पंजाब में करप्शन के खिलाफ आज सीएम भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल शुरू करेंगे नई मुहिम। अमृतसर में व्हाट्सएप पर जमाबंदी नाम से करेंगे नए क्रांतिकारी अभियान की शुरुआत। पंजाब में खेल को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सीएम मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए 77 करोड़ की लागत से मेगा स्पोर्ट्स परियोजना का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 16 जून से प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे की तैयारियों पर चर्चा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बुधवार को अपना 78वां जन्मदिन मनाया। लालू ने पार्टी नेताओं समर्थकों के बीच 78 किलो का केक लड्डू काटा। आरजेडी अध्यक्ष लालू के तलवार से केक काटने पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तंज कसा। उधर जेडीयू ने लालू के बर्थडे सेलिब्रेशन को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। ओडिशा में बीजेपी सरकार के बुधवार को 1 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम मोहन चरण मांझी ने विकास मेले का उद्घाटन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से 3 दिवसीय मथुरा दौरा। फरहद स्थित परखम गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी और दिव्यांग सहायता मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष बच्चू कडू का अनशन जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को सपरिवार अमरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। पीएम मोदी से मिलने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। पीएम से मिलने वाले मंत्रियों या किसी भी व्यक्ति के लिए कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा 7,000 के पार। अब 7,121 मरीज पॉजिटिव। मृतकों का कुल आंकड़ा 74 तक पहुंचा। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 6 की मौत। केरल में 3, कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 1 मरीज की मौत। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 10 दिन में 3,000 नए केसेस आए। हर दिन 300 से ज्यादा नए मामले दर्ज हो रहे हैं। ट्रेनों में तत्काल टिकट के नियम में बड़ा बदलाव। 1 जुलाई से आधार वेरिफाइड यूजर्स ही ले सकेंगे तत्काल टिकट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। जासूसी कांड में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका हिसार कोर्ट ने खारिज की। ज्योति मल्होत्रा पर पाक की जासूसी का आरोप है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर बवाल। रविंद्र नगर इलाके में 2 समुदाय आपस में भिड़े। दोनों तरफ से पथराव। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सिद्धार्थ गार्डन इलाके में आंधी ने 2 की जान ले ली। गार्डन की मेन गेट पर एक संरचना ढहने से मौत हुई। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में स्थित भूमिहीन कैंप में हटाई गई 300 से ज्यादा झुग्गियां। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन जारी है। साउथ दिल्ली में बुधवार को पुलिस ने 38 महिलाएं, 43 बच्चे समेत 134 अवैध विदेशी नागरिकों को डिटेन किया। हरियाणा के हिसार की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ। स्कॉलरशिप मांग रहे 20 छात्र घायल हुए। पटना के अटल पथ पर देर रात वाहन चेकिंग के दौरान हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी। जयपुर में दौसा के एनएच 148 पर दिखा रफ्तार का कहर। कंटेनर और टैक्सी में आमने सामने से हुई भयंकर टक्कर। दुल्हा दुल्हन सहित 5 की मौत, 4 जख्मी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के जंगलों में लगी भीषण आग। वन अधिकारी आग बुझाने में जुटे। आग से लाखों की वन संपदा जलकर खाक। कर्नाटक के विरुधुनगर में एक मंदिर में दूषित भोजन खाने से 85 लोग बीमार पड़ गए। मदुरई के राजाजी अस्पताल में एडमिट हैं। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले अनोखी परंपरा।
भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सोने के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। धार्मिक मान्यता है स्नान के बाद भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। काशी में भी जगन्नाथ का भव्य जलाभिषेक किया गया। 15 दिन रहेंगे अस्वस्थ, फिर रथ पर सवार होकर निकलेंगे नगर भ्रमण पर। ब्रुसेल्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक काजा कालस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयशंकर ने पाकिस्तान को बताया टेररिस्तान। बांग्लादेश के सिराजगंज जिले में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर पर तोड़फोड़ मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित। जनगण मन के रचयिता और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्लादेश स्थित पैतृक घर में तोड़फोड़ हुई। कट्टरपंथियों की भीड़ ने सिराजगंज के शहजादपुर स्थित टैगोर के पैतृक कुचेरी हाउस की खिड़कियां, फर्नीचर तोड़ दिया। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी से हुई मुलाकात की जानकारी दी। यूनुस ने कहा, पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान निर्वासित नेता शेख हसीना के मुद्दे पर बातचीत हुई थी। पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिकी आर्मी डे परेड समारोह में होंगे शामिल। ट्रंप प्रशासन के मिले निमंत्रण पर आज रवाना होंगे जनरल मुनीर। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को एक बार फिर अहम सहयोगी बताया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुर्रिल्ला ने आईएसआईएस के एक बड़े ऑपरेटिव की गिरफ्तारी में पाक सेना प्रमुख की भूमिका को सराहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ हुई एक बड़ी डील का ऐलान किया। अमेरिका चीन से मैग्नेट और दुर्लभ खनिज लेगा, बदले में चीनी छात्रों को वीजा देगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अप्रवासियों की हिंसक घटनाएं लगातार जारी है। ट्रंप ने हिंसा को विदेशी आक्रमण करार दिया। चैंपियनशिप के फाइनल के पहले दिन दिखा गेंदबाजों का दबदबा। पहले दिन गिरे 14 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 212 रनों पर सिमटी। साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने बरपाया कहर। 5 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम 5 विकेट मात्र 20 रनों के अंदर लिए।